बधाई हो शबनम। बरसों की बिछड़ी बहन आज मिल रही है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि तुम आज अपने बहन से मिल रही हो 1 साल के बाद। कुछ तुम्हारी गलती थी, कुछ उसकी गलती थी, और अपनी अपनी गलती तुम लोगों ने समय से एहसास किया और माना, और आज तुम दोनों लोग मिल रही हो। लेकिन बहन के आने के पहले इतना दुख क्यों? आज तकलीफ क्यों हो रही है कि लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं? इस गाली की वजह भी तुम ही हो। इंसान कभी अपनी गलती नहीं मानता, हमेशा दूसरों को ब्लेम करता है। इंसान कभी अपने अंदर झांक कर देखे ना, दूसरों को ब्लेम करने से पहले अपनी गलती उसको दिख जाएगी। लेकिन यही तो है, इंसान कभी गलती अपनी नहीं देखता कि मैंने कहाँ ऐसा गलत कर दिया कि अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, अभी तक लोग मुझे प्यार दे रहे थे, वही लोग अचानक मुझे गाली क्यों दे रहे हैं, मुझे विलन क्यों बना दिया। शबनम, ये बात तुम क्यों नहीं सोचती हो? और मैं जब भी देती हूँ पॉइंट टू पॉइंट नोट करके तुम्हारी बातों का जवाब देती हूँ। मैं बिलीव नहीं करती किसी का नाम बिगाड़ने में, शुरू से ही मैं बोलती आई हूँ। चाहे किसी को आपत्ति लगे, चाहे कुछ भी हो, मैं नाम रख कर ही वीडियो बनाती हूँ। और कौन आपको गाली दे रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उससे मुझे नहीं मतलब है। सिर्फ मैं आपके पॉइंट से मतलब रखती हूँ कि आप कर क्या रही हो और कर क्या रही हो। आपकी एक्टिविटीज दिखाती हो तो लोग देखते हैं, अगर आप अपनी एक्टिविटीज नहीं दिखाती तो लोग आपके घर में जाकर नहीं देखते। जब तक ऑन कैमरा नहीं हो जाता है तब तक लोग नहीं देखते हैं। जब दिखाते हो तभी लोग देखते हैं और तभी लोग कुछ बोलते हैं। और जाहिर सी बात है कि कुछ देखेगा इंसान, उसको बुरा लगेगा तो वो बोलेगा ही बोलेगा। तो फिर आपको तकलीफ क्यों है? आज जो गालियां मिल रही हैं इसकी वजह भी आप ही हो। बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बहन से मिल रही हो। आज तुम्हारी बहन तुमसे मिलने आ रही है, मुझे भी खुशी है। इसमें मैं कोई भी निगेटिविटी नहीं बात करने वाली हूँ, ना ही कुछ किसी को बोलूंगी। बट यहाँ पर जो शबनम ने रो कर वीडियो बनाया है कि कुछ लोग मेरे पति को बुरा भला बोल रहे हैं, बौना बोल रहे हैं, बैगन बोल रहे हैं। अब ये कौन बोल रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये शबनम ने बताया है तो मुझे पता चला है, क्योंकि मैं अपने कंटेंट बनाती हूँ और जिसके ऊपर बनाती हूँ उसका वीडियो देखती हूँ। सबके अपने अपने ओपिनियन है, तो हम अपने किसी के ओपिनियन को गलत नहीं बोल सकते। बट हम आपको सही राह दिखा सकते हैं और सच्चाई बता सकते हैं। अगर आपको ऐसा गलत फहमी हो गया है कि हम गलत नहीं है तो। शबनम ने बोला कि आज मेरे पति को लोग गाली दे रहे हैं, वो मेरे लिए भगवान है, मेरी वजह से मेरे परिवार और मेरे पति को गाली मिल रही है। और मैं जानती थी कि मेरी शादी जिससे भी होगी उसको ये सब सहना पड़ेगा। ये गलत है तुम्हारा, ये कभी नहीं होता। तुम्हारी शादी से लेकर उसके बाद तक तुम्हारे पति को, तुम्हारे ननद को, तुम्हारे पूरे ससुराल वालों को अप्रिशिएट किया जा रहा था, बधाइयां दी जा रही थी, क्योंकि इन्होंने बहुत नेक काम किया था तुम्हारा हाथ थाम के, तुम्हें सहारा देकर। अपने घर में देखा था ना तुमने कि बहुत बड़ाई हो रही थी तुम्हारे पति की, तुम्हारे ननद की, कि रेनू और बबलू ने बहुत अच्छा काम किया शबनम का हाथ पकड़ के। और जब से सुना था कि रेनू के घर में तुम्हारी शादी हो रही है तब से लोग तुम्हारा बड़ाई ही कर रहे थे। फिर ये लोग अचानक निगेटिव क्यों हो गए सीरियस में, तुम्हें नहीं पता? नहीं पता? जिस बहन के लिए एक बहन अपना सारा कुछ त्याग दी, आज उस बहन को तुम मतलब तो उस बहन से तुम मिल रही हो, उसकी खुशी है। लेकिन जिस बहन ने कोई गलती ही नहीं की उसको सरेआम सोशल मीडिया पर तुमने बैठ बैठ के, और तुम्हारे पति ने, तुम्हारी ननद ने बैठ बैठ के गालियां दी थी। और उसी बहन को कल तक तुम उसके इज्जत को तार तार कर रही थी, याद है ना?
तब तुम्हें आंसू नहीं आया तुम्हारे आंखों में? दूसरे को तुम गाली देती हो, दूसरे को बेइज्जत करती हो, तब तुम्हें कोई भी दूसरे के लिए दया नहीं आती है, भाव नहीं आता है, तुम्हारे अंदर आंसू नहीं आते हैं कि वो तुम्हारा ही खून है। एक बहन गलत होके भी आज सही हो गई, क्योंकि जब इंसान धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है तो जख्म कम होते हैं। तो ये जो जख्म थे वो कम हो गए, आज बहन बहन एक हुई, और जिसने कोई गलती नहीं की, इस बहन को तुमने सरेआम सोशल मीडिया पर बेइज्जत करने के लिए, एक तरह से तुम्हारे द्वारा निकाला गया जो शब्द था लास्ट टाइम, उसका घर भी टूट सकता था। तुमने जो किया है बहुत ही गंदा काम किया, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पति ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। दो बहनों के बीच में, दो बहनों की लड़ाई के बीच में तीसरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यहां पर नंदों वाला काम किया है तुम्हारे पति ने, तो फिर गाली तो सहनी पड़ेगी ना शबनम। आज तकलीफ है अपने पति के लिए, तुमने वो सब कुछ किया सोशल मीडिया पे सिर्फ चंद व्यूज के लिए। तुम्हें अहंकार हो गया था, और शायद अभी भी अहंकार कम नहीं है। आज आंसू इसलिए निकले हैं कि तुम्हारे पति को गाली मिल रही है, कुछ लोग गाली दे रहे हैं, तो इसका भी क्रेडिट और श्रेय तुम्हें जाता है और तुम्हारे पति को जाता है। सरेआम तुम सबका चैनल डिलीट करवाओगे, सरेआम तुम सबको धमकाओगे, सरेआम तुम सबको लज्जित करवाओगे, सरेआम अपने ही खून को यहाँ पर बेइज्जत करोगे, जिसने तुम्हें उस वक्त पे अपना हाथ दिया था। लो शबनम, और उस हाथ में हाथ थाम कर तुम गई थी, उसी रिश्ते को तुमने शर्मसार कर दिया, तो ये लोग गाली नहीं देंगे। और ऑन कैमरा ये सब तुमने किया, तब तो तुम्हें एक बार भी तकलीफ नहीं हुआ। जब तुम किसी को तकलीफ देती हो उस टाइम पे तुम्हें एक बार भी तकलीफ नहीं होता है, और जब तुम्हें तकलीफ होती है तो तुम यहाँ पर आकर आंसू बहा रही हो। क्यों तुम्हें इंसान इज्जत दे और क्यों तुम्हें यहाँ पर प्यार दे? एक बात बता कर देखो, क्यों तुम्हें प्यार दे इंसान, क्यों तुम्हें पॉजिटिव कमेंट करे? क्या तुमने उस लायक कोई काम किया है? किया हो तो बता दो। शादी के बाद जब बहन बहन की लड़ाई हो गई, उसके बाद शबनम का पैर जमीन पे नहीं है, शबनम का पैर एकदम सीधे आसमान में है। उसको लगता है कि अब तो मैं उड़ान भरूंगी, नीचे जमीन पे आऊंगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर लाखों में व्यूज जा रहे हैं शबनम के सारे चैनलों पे, चैनल ग्रो कर रहा है, पैसे कमाने हैं भाई साहब, गाड़ी खरीदना है और घर खरीदना है, तो जो भी आगे आएगा उसको रौंद के रख देंगे। और इसमें चढ़ाने वाला कौन? शबनम का पति। शबनम की ननद का नाम नहीं लूंगी, लेकिन पति ने वो ननद वाला काम किया है जो ननद एक काम करती है। ऑन कैमरा शबनम बोल रही थी, बैक कैमरे से पति सिखा रहा था, आवाज आ रही थी, वॉइस आ रही थी। अगर एक पति चाहता तो बहन बहन की लड़ाई सुलटा भी सकता था, ऑफ कैमरा उसको कर सकता था, लेकिन इस पति ने हर वो काम किया सिर्फ चंद व्यूज के लिए, अपनी ही बीबी को चढ़ा कर, अपनी ही बीबी को उसकी बहन से लड़ा कर। क्योंकि रजनी कौशल ने शबनम को पहचान दिलाई है, रूपा ने कुछ नहीं किया। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो हम और आप कौन से इंसान हैं? आज फिर ये आंसू क्यों है? तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों है? ये आंसू अपनी बहन के लिए क्यों नहीं निकले? जब चारों तरफ से तुम्हें थू थू होने लगी तो तुमने शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दिया कि मुझे अपनी बहन के आंसू देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। सीरियसली, जलील तो तुमने ही किया था, बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं। शायद तुमने जो रिश्तों को शर्मसार किया है ना, आइंदा से कोई भी रिश्ता बनाने से पहले 100 बार रूपा सोचेगी। तुम्हारी वजह से उसने अपनी ही बहन से रिश्ता तोड़ लिया, और आज तुम बहन बहन एक हो गई। तो सोशल मीडिया पे रायता तो तुमने फैलाया है, तो सोशल मीडिया पे रायता फैलाओगे तो फिर गाली भी तो तुम्हें ही सुननी पड़ेगी। कौन सा ऐसा सराहनीय वाला काम कर दिए हो तुम? अरे वो बड़ी बहन थी, तुम्हें कुछ 4 बात बोल भी दी तो तुम बर्दाश्त कर लेते। नहीं, तुमको तो वीडियो बनाना था ना, वीडियो बना के डॉलर कमाना था। एक्चुअली व्यूज कह रही थी कि व्यूज वो कमा रही है, व्यूज के लिए खेत खरीदना है, तो भाई तुम भी तो वही
काम कर रही थी, व्यूज के लिए भी तुम भी कर रही थी, व्यूज के लिए ही तुम भी कर रही थी। क्या तुम्हें व्यूज नहीं चाहिए था? और सीधे अहंकार में ये बोल बोल के कि मेरा तो 5-6 चैनल है, मैं सब पे रेलूंगी, सब पे डालूंगी वीडियो बना बना के। फिर इतना उड़ान भर ली, इतना उड़ लिया शबनम ने, इतना उस टाइम पर गुरूर और अहंकार में बोल रही थी शबनम कि उसे अच्छे और बुरे का समझ ही नहीं था। और आज जब पति के लिए गालियां मिल रही हैं तो तकलीफ हो रही है। इसीलिए कहते हैं, जो खानदानी रईस होते, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है अभी ये दौलत नई नई है। तो ये दौलत जो अचानक से आई है ना, ये नया नया है। और जो नया नया अमीरी का शौक पालता है ना, उसे घमंड और गुरूर बहुत जल्दी आता है। और जो खानदानी होते हैं ना, वो शो ऑफ नहीं करते, नॉर्मल रहते हैं। उनके पास हम देखेंगे ना, हम तो शौकीन रहते हैं कि भाई आईफोन मेरे पास नहीं आया, लेकिन वो छोटे से कीपैड वाले फोन से बात करते हैं। जो बड़े बड़े, मैंने डॉक्टरों को भी देखा है, डॉक्टरों को भी देखा है कि वो कीपैड से काम चलाते हैं। उन्हें नहीं शौक है, क्योंकि उन्हें शो ऑफ नहीं करना रहता है। हाँ, तो पैसा देखकर कि शादी के बाद डॉलर इतना बन गया और इतना बैंक बैलेंस में पैसा आ गया, तो और करते हैं भाई, नंगा करते हैं अपने ही खून को, अपने ही रिश्तों को। और जब अपनी बारी आई तो रोना आ गया। क्यों क्यों? झेलो, जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया आगे आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। अपने घर का रायता घर में समेटो, रिश्ते संसार करने से पहले 100 बार सोचो। सोशल मीडिया पे रिश्ते बनते नहीं, बिगड़ते हैं। अगर लड़ाई झगड़ा होता भी है अपने खून के रिश्तों में, तो ऑफलाइन सुलटाओ, क्योंकि रिश्ते तो एक दिन एक हो जाएंगे, लेकिन ये जो दाग लग गया है ना, वो कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। तो झगड़ा लड़ाई अपने घर में सुलटाइए तो लोग नहीं बोलेंगे, सोशल मीडिया पे सुलटाइएगा तो लोगों का मुंह आपकी औकात नहीं है कि बंद कर सको। अब इसमें गारंटी नहीं है कि कौन आपको सही बोलेगा और कौन आपको बुरा बोलेगा, राइट। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं करते हैं। आप लोगों का क्या कहना है जरूर बताना कमेंट करके। बाय बाय।